तो जैसे स्विच ना अपने से कनेक्टेड है, पोर्ट पे जितने भी कनेक्टेड डिवाइस रहेंगे ना सबको डेटा भेज देता है, ठीक है। तब उसी को क्या करते हैं, उसी ब्रॉडकास्ट डोमेन के, स्विच के ब्रॉडकास्ट डोमेन को ना ब्रेक करने के लिए एक टेक्निक लाया गया है जिसको बोलते हैं वीलैन। वीलैन का मतलब ये होता है वर्चुअल नेटवर्क बनाना, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। हर पोर्ट को तुम एक अलग नेटवर्क में डाल सकते हो। जैसे स्विच तो एक ही रहेगा, लेकिन तुम्हें ना लॉजिकली जब तुम इसको ना एक अलग विलन में डालोगे तो ये लॉजिकली क्या होगा, एक अलग स्विच बन जाएगा। इस पोर्ट को भी बनाओगे तो ये अलग स्विच बन जाएगा, ये भी एक अलग स्विच बन जाएगा। तो मतलब स्विच ना एक फिजिकली तो एक ही स्विच रहेगा, लेकिन वो अलग अलग नेटवर्क में बट जाएगा, ठीक है। तो जैसे अब मान लो कोई स्विच है यहाँ, अब स्विच से दो डिवाइस, चार डिवाइस फिर कनेक्ट करो, ठीक है। यहाँ मान लो चार डिवाइस कनेक्ट हो गया हमारा, ठीक है। एक डिवाइस इधर कनेक्ट कर दो, चार डिवाइस कनेक्ट हो गया। अब अगर मान लो VLAN 10 इसको डाल दिए, क्या डाल दिए, VLAN 10। अब इसको VLAN 10 डाल दिए, ठीक है। अब इसको VLAN 20 में डाल दिए, अब इसको VLAN 20 में डाल दिए। तो अब क्या करोगे, जैसे मान लो PC 10 कोई डेटा भेजेगा ना स्विच के पास, तो स्विच क्या करेगा, पहले चेक करेगा ये किस VLAN का है, देखेगा VLAN 10 का है। तो अब ना पीसी स्विच क्या करेगा, तो अब VLAN 10 के डेटा को केवल VLAN 10 पर ही भेजेगा। क्यों, क्योंकि हमने स्विच के ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, ठीक है, उसको अलग अलग। तो VLAN 10 का एक अलग डोमेन बन जाएगा, ठीक है। इसमें डोमेन बन जाता है स्विच में। VLAN 10 का अलग डोमेन रहेगा, VLAN 20। तो VLAN 20 का डेटा जब आएगा ना स्विच के पास, तो ये समझ जाएगा स्विच VLAN 20 का जो डेटा है वो VLAN 20 को भेजना है, और VLAN 10 का डेटा VLAN 10 को भेजना है, समझ गए। अब VLAN 10 जो है हमारा सपोज 4 का है, ठीक है। और VLAN 20 जो है हमारा सपोज सेल्स का है। अब सेल्स वाला डेटा केवल सेल्स के पास जाएगा, HR का डेटा केवल HR के पास जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं VLAN, ठीक है। वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब वर्चुअली हमने डिवाइड कर दिया किस पे, स्विच पे। और स्विच पे डिवाइड करने के लिए स्विच के ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक किया जाता है, ठीक है। तो ब्रेक, जब ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक कर दोगे ना तो स्विच ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा। अब स्विच क्या करेगा, उस ब्रॉडकास्ट पैकेट को क्या करेगा, अभी सबके पास नहीं भेजेगा, ठीक है। समझ गए ना, इतना समझ गए कि नहीं। हाँ। ठीक है। तो अब देखो एक और फिगर में बना के समझाता हूं। तो अब कोई तुमसे पूछे विलन क्या होता है, विलन का मतलब ये होता है ग्रुपिंग ऑफ द नेटवर्क, ग्रुपिंग ऑफ द नेटवर्क। जैसे ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ नेटवर्क। ग्रुप का मतलब क्या हुआ, संगठन। जैसे कोई मान लो HR है, ठीक है। HR का एक अलग ग्रुप हो जाएगा, सेल्स का एक अलग ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से अकाउंटेंट का एक अलग ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ग्रुप ऑफ द नेटवर्क, ठीक है। अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना, नेटवर्क को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना ही विलन कहलाता है, ठीक है ना, समझ गए। और विलन में क्या होता है, विलन जैसे जो सेम विलन होगा ना, क्या होगा, जो सेम विलन होगा तो वही आपस में डिवाइस क्या होंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है। सेम डिवाइस, सेम विलन जो रहेगा ना, सेम विलन, लिख देता हूँ, विलन जो सेम विलन रहेगा वही आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है ना। विलन जो होते हैं ना हमारा ग्रुप ऑफ नेटवर्क होता है, क्या होता है, ग्रुप ऑफ नेटवर्क, ग्रुप ऑफ नेटवर्क। एक लाइन में ऐसे ही बोल दोगे टेक्निकल में तो हो गया तुम्हारा, प्रेशर में, ठीक है। ग्रुप ऑफ नेटवर्क, ग्रुप ऑफ नेटवर्क, लाइक ग्रुप ऑफ नेटवर्क में कैसे, जैसे HR का PC केवल HR से कम्युनिकेशन करेगा, ठीक है। सेल्स का PC केवल सेल्स से कम्युनिकेशन करेगा, ठीक है ना। तो विलन क्यों बनाया जाता है, ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। एक अलग सेपरेट नेटवर्क बनाने के लिए हमने विलन का यूज किया है, या विलन का यूज किया जाता है, ठीक है ना, समझ गए। और जो विलन होते हैं ना, सेम विलन ही आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है। एक पॉइंट ये भी है, सेम विलन कम्युनिकेशन
इच अदर, ठीक है। सेम विलन आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, ओके। और अलग विलन आपस में कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। अलग विलन को भी तुम आपस में कम्युनिकेशन करा सकते हो, बट तुमको लेयर टू पे आपस में नहीं कम्युनिकेशन करा पाओगे, ठीक है। वो भी अलग टॉपिक आएगा। और देखो, जो डिफरेंट विलन रहेगा ना, आपस में कम्युनिकेशन नहीं करेगा। जैसे विलन 10, विलन 10, सपोज ये विलन 10 है, और विलन 20 से कम्युनिकेशन कराना चाहते हो, विलन 20 से कम्युनिकेशन कराना चाहते हो तो कम्युनिकेशन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये अलग विलन में है, ये अलग विलन में है। अगर तुम कोई पूछ दे, अगर मान लो विलन 10 से विलन 20 कम्युनिकेशन कराना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक राउटर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? राउटर, L3 डिवाइस लेना पड़ेगा, ठीक है। इंटर विलन राउटिंग बोलते हैं उसको। अब वो सब आगे टॉपिक आएगा, ठीक है ना। समझ गया? तो हम लोग सीखे विलन कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। अभी कोई दिक्कत किसी को विलन में? विलन क्या होता है बता लोगे ना, विलन क्या होता है? सही से L2 मतलब दो डिवाइस। L2 मतलब टू डिवाइस नहीं यार, L2 मतलब लेयर 2। लेयर लेयर टू। टू वो सही मॉडल पढ़ा रहे थे। लेयर 2, लेयर 2 कौन सा होता है? डेटा लिंक लेयर होता है ना, डेटा लिंक लेयर। और डेटा लिंक लेयर के डिवाइस का क्या नाम है? स्विच। क्या नाम है? स्विच, ठीक है। L2 का मतलब लेयर 2 डिवाइस। और लेयर 2 डिवाइस जो होता है वो किस लेयर पे काम करता है? डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। और डेटा लिंक लेयर का डिवाइस का नाम क्या है? स्विच है। एक ARP है कुछ। हाँ, और क्या बताया था? एक आर्प बताया था ना, एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल। और बताया था क्या? ट्रिपल पी एक बताया था। और एक बताया था HDLC। HDLC, ठीक है। ये 3 प्रोटोकॉल होते हैं डेटा लिंक लेयर के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग नहीं बता पाते हैं, ठीक है। डेटा लिंक लेयर के प्रोटोकॉल लिख लो, आर्प, ट्रिपल पी और HDLC। ट्रिपल पी का पूरा नाम क्या था? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ठीक है। HDLC तो बहुत पुराना हो गया, इसका यूज नहीं होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम ज्यादा यूज आर्प का होता है। आर्प का पूरा नाम होता है एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल, ठीक है ना। एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल। आर्प का पूरा नाम क्या होता है? ARP। आर्प का पूरा नाम होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, लिख लो। और आर्प का काम क्या होता है? आर्प का काम होता है मैक, सॉरी, इधर थोड़ा इसको हटाना पड़ेगा। अरे यार, एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल। और इसका काम क्या है? इस प्रोटोकॉल का काम ये होता है, जैसे IP एड्रेस से ना मैक एड्रेस निकालना, IP एड्रेस से मैक एड्रेस निकालना, या मैक एड्रेस से मैक एड्रेस से क्या निकालना? IP एड्रेस निकालना। तो सपोज तुम्हारे पास कोई दो डिवाइस है तुम्हारे पास, सपोज, ठीक है। एक PC है, ये है, और एक PC ये है, ठीक है। तो जब तुम पिंग करते हो ना, पिंग जब करते हो, इसकी IP सपोज 10.1.1.2 था, ठीक है। जब पिंग करते हो, ठीक है, इसको, तो ये रिप्लाई देता है ना जब नेटवर्क में रहता है। तो रिप्लाई देने से पहले उसके पीछे एक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो प्रोसेस को पूरा करने के लिए आर्प प्रोटोकॉल का यूज होता है, ठीक है। आर्प का काम रहता है IP से मैक एड्रेस निकालना। यहाँ सपोज ये IP है इसका 10.1.1, ठीक है। अब देखो, जैसे ये मान लो सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है। तो डेस्टिनेशन तक अगर डेटा तुम्हें भेजना है ना, तो मैक एड्रेस चाहिए होता है। IP एड्रेस तो चाहिए, मैक एड्रेस भी चाहिए लेयर 2 पे, ठीक है। तो IP तो है हमारे पास, लेकिन मैक एड्रेस नहीं है। तो बीच में आ जाता है यहाँ क्या? आर्प प्रोटोकॉल काम करता है। आर्प प्रोटोकॉल का काम रहता है, IP तो यहाँ है, ठीक है ना। देखो IP तो इसको मिल गया है। अब इस IP से मैक मैक लेकर आएगा।
तो ये रिक्वेस्ट भेजेगा किसको, इसके पास आएगा, ठीक है, आर लेकर आएगा, तो आर पर रिप्लाई देगा ये वाला, डेस्टिनेशन वाला। उस आर पर रिप्लाई में ना अपना एक मैक एड्रेस ऐड कर देता है, ठीक है। तो मैक एड्रेस इसको मिल जाता है, ठीक है, इस वाले पीसी को। तो वही कम्युनिकेशन होने लगता है, ठीक है ना। तो आर्क प्रोटोकॉल का काम क्या होता है, आईपी से मैक एड्रेस लाना या मैक एड्रेस से आईपी फाइंड करना, ठीक है। मतलब रिजॉल्व आईपी एड्रेस टू मैक एड्रेस या मैक एड्रेस रिजॉल्व टू आईपी एड्रेस, ओके, ऐसे होता है। आर्क प्रोटोकॉल का काम क्या होता है, फाइंड द आईपी एड्रेस टू मैक एड्रेस या मैक एड्रेस टू आईपी एड्रेस, ओके। तो देखो आर्क प्रोटोकॉल जो होता है ना, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का काम होता है आईपी से मैक लाना। अब तुमको मैक से अगर आईपी लाना है तो उसमें होता है आर 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 आर। तो इसका पूरा नाम सेम रहेगा, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, लेकिन आर का मतलब हो गया रिवर्स। क्या हो गया, रिवर्स, मतलब उल्टा हो रहा ना, मैक से आईपी, ठीक है। तो आर आर, आप पूछ रहे आर आर का काम क्या है, मैक टू आईपी, ठीक है, फाइंड द मैक टू आईपी, समझ गए। आर आर का काम, दो प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक होता है आर आर, एक होता है आर्प। आर्प का काम होता है रिजॉल्व आईपी टू मैक, और आर आर्प का काम क्या है, रिजॉल्व मैक टू आईपी। कोई डाउट एड्रेस रेजोल्यूशन में और इसमें रिवर्स में, कोई डाउट किसी को अभी। तो विलन जो होते हैं ना वो स्विच पे बनाया जाता है, किस पे बनाया जाता है, स्विच पे। विलन कहाँ बनते हैं हमारे, स्विच पे बनते हैं, ठीक है। तो तुम्हारे पास अगर पैकेट ट्रेसर होगा, ठीक है, तो पैकेट ट्रेसर तुम देख सकते हो, ठीक है, पैकेट ट्रेसर पे भी तुम विलन बना सकते हो। अब देख लो, अभी जैसे हमारे पास ना ये जो आइकन दिख रहा है ये सब राउटर का है, ठीक है, ये सब राउटर है। देख लो इसको भी चलाना, क्योंकि मान लो समटाइम्स कुछ लोग इसको रन नहीं कर पाते हैं। तो ये सब काम, अगर इस पे क्लिक करोगे ना, ये राउटर है, तो इतने नंबर ऑफ राउटर खुलेंगे, देखो ये सब मॉडल नंबर है 1841, 1941, ये सब 2600, 2900, ठीक है। अब मान लो तुमको स्विच चाहिए, तो स्विच पे क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ ऐसे स्विच पे क्लिक करोगे तो स्विच आ जाएगा, देखो ये 2950, 2960, जेनरिक जेनरिक, 3650, ऐसे क्लिक करके लाकर यहाँ ड्रैग कर दो, ठीक है, ये स्विच आएगा मल्टी लेयर यूज स्विच, L3 स्विच जिसको बोलते हैं, मल्टी लेयर का, ठीक है। राइट क्लिक करो इसको ऐसे, या छोड़ दो इसको, डिलीट कर दो यहाँ से, ठीक है, डिलीट हो गया। और यहाँ से पीसी अगर लेना चाहे तो पीसी यहाँ से सेलेक्ट कर, नीचे यहाँ है पीसी, ठीक है। चेक कर लो, तुमको दिखा देता हूँ, जैसे देख लो, बता ही देता हूँ। अब चलो हम लोग यूज करते हैं, एक स्विच लेता हूँ मैं पहले, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्विच पे क्लिक किया, 2960 मॉडल स्विच ले लेता हूँ, ठीक है, ये हमारा स्विच आ गया। अब स्विच में ना पीसी कनेक्ट करना हमें, ठीक है, पीसी ले लिया मैंने, एक और पीसी ले लिया, ठीक है, और एक और पीसी ले लिया, ठीक है, और एक पीसी और ले लिया। दो ही पीसी रखा जाए ना, ठीक है, दो पीसी रखते हैं, बीलन बनाना ना हमें। तो एक पीसी इधर हो गया, एक पीसी इधर हो गया, इस तरह से ले लिया। अब ना हम क्या करेंगे, इस पे आईपी देंगे हम। तो सपोज 10.100, 192 वाला यूज करते हैं, तुम लोग को भी आसान रहेगा, 192.168.10.2, ठीक है। इसका सबनेट क्या दे देंगे, 255.255.255.0, ठीक है। सुनाई दिया तुम लोग को कि नहीं, हेलो, हाँ सर सुनाइए। ठीक है, इतना इसको कॉपी करो ऐसे, कॉपी, और इधर लाके पेस्ट, कंट्रोल V, और इधर आईपी चेंज कर दो, फिर 2 की जगह 1 कर दो, ठीक है, ये आईपी। अब ये सपोज कौन सा विलन की आईपी है, ये वाला, ये सपोज ये विलन 10 में रखते हैं, किस में रखते हैं, विलन 10 में। इसका नेम जो दे देते हैं ना, नेम सपोज HR दे देते हैं, क्या देते हैं, HR, और इसका दे देते हैं सेल्स,
इसका सेल्स। ठीक है, ये भी VLAN 10, ये VLAN 20 में रखेंगे इसको, VLAN 20 में। तो पहले हम ना क्या करेंगे, आईपी देंगे इसमें, इस पीसी पे आईपी दे दो। इफेक्टिव डेट दिखा रहा है यार, बहुत पुराना दिखा रहा है, ब्लैक लिस्टेड हो गया है क्या मेरा। इधर डेस्कटॉप पे जाओ आईपी देने के लिए, ये कॉन्फ़िगरेशन है, डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप में जाएंगे तो ये आईपी कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है, आइकन ये वाला, इसको क्लिक करोगे, ठीक है। क्लिक करो आईपी देने के लिए। तो मैंने क्लिक किया इसको, ऐसे। देखो डीएससीपी पे है, डीएससीपी पे नहीं देना, हमें स्टैटिक देना है, तो स्टैटिक पे क्लिक करेंगे। इधर आईपी दे देंगे कितना, 192.168.10.1। ठीक है, टैब मार दो। 255 बाई डिफॉल्ट ले लिया, ठीक है। इसको अब हटा देते हैं, ठीक है। अब इस पे PC2 पे आओ, डबल क्लिक करके डेस्कटॉप पे जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे। इधर 192.168.10.2 टैब मारो, आ गया बाई डिफॉल्ट सबनेट मास्क, ठीक है। हटा दो इसको। अब क्या करेंगे देखो, इस स्विच पे आईपी दे दिया, इस स्विच पे आईपी दे दिया, ठीक है। और ये हमारा, सॉरी, इस पीसी पे आईपी दे दिया, इस पीसी पे आईपी दे दिया, ठीक है। दोनों पीसी पे हमने आईपी दे दिया ना। अब क्या करेंगे, केबल से कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ देखो ये वाला केबल का साइन है, ये वाला जो है ना, केबल का साइन दिख रहा है मेरा, ये वाला, ठीक है। तो इसको क्लिक करके केबल कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसको क्लिक करो, और ये वाला ऑटोमेटिक केबल, पहला वाला ले लो, ऑटोमेटिक ले लो। यहाँ स्विच पे आओ, स्विच पे आके पीसी पे छोड़ दो लाके, ठीक है, हो गया। फिर दोबारा एक ले लो, एक फिर स्विच चलाओ, अब इसको कनेक्ट कर दो, छोड़ दो, यहाँ कनेक्ट हो गया ना। अब देख लो, जैसे ये दिखा नहीं रहा कौन सा पोर्ट्स है, कोई पोर्ट्स नहीं दिखा रहा ना मेरा। ठीक है, ऐसे मान लो कनेक्ट किया हूं मैं, ठीक है। अभी देखो मैंने विलन नहीं बनाया है कुछ भी, ठीक है। विलन नहीं बनाया है, ठीक है ना। ये फास्ट फॉरवर्ड टाइम कर दो, थोड़ा सा अप हो गया, देखो ग्रीन हो गया ना पूरा, ये सारा ग्रीन हो गया, ठीक है। ये सब देखो पोर्ट्स ग्रीन हो गए, ठीक है। ये पोर्ट्स ग्रीन हो गए, ठीक है। ग्रीन का मतलब क्या हुआ, अप हो गया, ठीक है। तो अप हो गया, तो चलो अभी देखो PC1 से PC2 को पिंग करेंगे तो पिंग आ जाएगा, ठीक है। ये देखो, टर्मिनल में कमांड में जाएंगे, अब पिंग लिखो, पिंग, दूसरे वाले पीसी की आईपी लिखो, 192.168.10.2, इंटर मारो। देखो रिप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्यों, रिप्लाई आ गया ना, हाँ। रिप्लाई आ गया। तो मैंने क्या तुमको स्टार्टिंग में बताया था, जैसे जब तक तुम विलन बनाओगे नहीं ना, जब तक हम विलन बनाएंगे नहीं, तो जैसे ये मान लो ये स्विच को अपना ब्रॉडकास्ट पैकेट फ्रेम भेज रहा है ना, तो स्विच क्या कर रहा है, स्विच से जितने भी डिवाइस कनेक्ट है ना, उतने डिवाइस को ये पैकेट फॉरवर्ड कर देता है, इसको फॉरवर्ड कर दिया। अब मान लो एक डिवाइस और कनेक्ट रहा था ना, तो उसको भी फॉरवर्ड कर देता। तो अभी पिंग आ रहा है ना दोनों के बीच में, आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब अगर मान लो इस पीसी को VLAN 10 में डाल दिया, किस में डाल दिया, VLAN 10 में डाल दिया। सपोज एक बात कर रहे हैं, सपोज ये सेल्स 20, अगर इसको VLAN 20 में डाल दिया, और इसको मैं VLAN 10 में डाल दिया, तो VLAN 20 जो है, VLAN 20 और VLAN 10 आपस में कम्युनिकेशन करेगा, बताओ। नहीं करना चाहिए। नहीं करेगा ना, क्योंकि देखो ये VLAN 20 का मेंबर है, और ये किसका मेंबर है, VLAN 10 का। अलग नेटवर्क हो गया ना, तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। लेकिन अभी कम्युनिकेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, विलन नहीं बनाया है तो भी कम्युनिकेशन कर रहा है। क्वेश्चन है कि नहीं है, विलन हमने नहीं बनाया है तो भी कम्युनिकेशन हो रहा है ना। तो स्विच के सारे जो पोर्ट्स होते हैं ना, स्विच के जो सारे पोर्ट्स होते हैं, बाय डिफॉल्ट VLAN 1 में होते हैं, किस में होते हैं, VLAN 1 में होते हैं। तो जितने भी डिवाइस इससे कनेक्ट रहेंगे ना, सब VLAN 1 के मेंबर रहेंगे, ये भी VLAN 1 में रहेगा, तो ये भी VLAN 1 में रहेगा। तो VLAN 1 और VLAN 1 सेम VLAN है ना, इसलिए कम्युनिकेशन हो रहा है। अभी दिखाऊं कैसे, VLAN 1 में है देखो, कॉन्फ़िगरेशन में दिखाता हूं मैं। तो हम क्या करेंगे, स्विच में लॉग इन करेंगे, ओके।
तो स्विच में लॉगिन करो, डबल क्लिक करके CLI में आ जाओ यहाँ। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लो इसका। ये जो इधर व्यू में जाएंगे, सॉरी, टूल, एक्स, इसमें ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन में प्रेफरेंसेस में जाएंगे, इधर फॉन्ट में जाएंगे, इधर फॉन्ट में 14-15 कर लो, और CLI को कर दो 14। ठीक है, अप्लाई कर लो, अब यहाँ से हटा दो। अभी इस पे डबल क्लिक करो, देखो फॉन्ट बड़ा हो गया, इसको बड़ा कर लो, एंटर मारो। तो जो ये जो मोड होता है ना हमारा, कौन सा मोड होता है, कौन सा मोड होता है ये? यूजर मोड। अच्छा। यूजर मोड होता है। ठीक है, अनेबल करेंगे पहले, अनेबल इंटर। अब चलाओ शो IP इंटरफेस ब्रीफ, इंटर मारो। देखो जो स्विच के पोर्ट्स है ना, ये सब पोर्ट्स हैं, क्या है? पोर्ट्स। पोर्ट्स को कैसे पढ़ते हैं? देखो इंटरफेस बोलते हैं, जहाँ जहाँ से डिवाइस कनेक्ट होता है ना, उसको बोलते हैं इंटरफेस। तो उस इंटरफेस का नाम क्या है? फास्ट इथरनेट 0/1। क्या नाम है? फास्ट इथरनेट 0/1, फास्ट इथरनेट 0/2, फास्ट इथरनेट 0/3, फास्ट इथरनेट 0/4, फास्ट इथरनेट 0/5। अगर मेरा वीडियो तुम लोग पढ़े होगे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट्स में, तो उसमें ये सब चीजें बताया हूँ। IP असाइन है, अभी कोई नहीं है IP असाइन है, देखो अनअसाइंड लिख रहा है। ठीक है, प्रोटोकॉल दिखा रहा है अप अप, क्योंकि दो, फास्ट इथरनेट 0 और फास्ट इथरनेट 0/1 और फास्ट इथरनेट 0/2, दोनों से डिवाइस कनेक्ट है, इसलिए अप दिखा रहा है ये। ठीक है, स्टेटस अप दिखा रहा है। ठीक है, देखो 24 पोर्ट का है ये स्विच। कितने पोर्ट का है? 24। फास्ट इथरनेट 0/24, मतलब 24 पोर्ट का है। अब देख लो, ये देख रहे हो क्या लिखा है? VLAN 1 अनअसाइंड है, ये एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है। तो चलो चेक करो, शो VLAN चलाओ, शो VLAN, इंटर मार के देखो। शो VLAN चलाया मैं। अब देख रहे हो, ये जो VLAN है ना, VLAN 1 है, क्या है? बाय डिफॉल्ट होता है VLAN 1। किसी भी डिवाइस स्विच में डिफॉल्ट VLAN कौन होता है? VLAN 1। ठीक वन। है, अब VLAN 1 में देखो, फास्ट इथरनेट 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, कहाँ तक? 24। और गीगा इथरनेट 0/1, 0/2, मतलब VLAN 1 जो होता है मेरा डिफॉल्ट होता है। और उस डिफॉल्ट VLAN में सारे पोर्ट्स, स्विच के सारे पोर्ट्स क्या होते हैं? बाय डिफॉल्ट VLAN 1 में होते हैं, समझ गए? इसलिए कम्युनिकेशन कर रहा था। इसलिए क्या हो रहा था हमारा? अभी VLAN नहीं बनाया हूं, इसलिए कम्युनिकेशन कर रहा था। ठीक है, तो स्विच से कितना भी डिवाइस तुम कनेक्ट कर दोगे ना, अगर कोई VLAN नहीं बनाया तो सारे डिवाइस क्या करेंगे? आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, IP एड्रेस दे दिए हो तो। अच्छा। समझ गए? तो बाय डिफॉल्ट सारे पोर्ट्स क्या है VLAN 1 में? देखो यहाँ दिखा रहा ना, यहाँ ऐसे क्लिक किया अभी आ जाएगा, देखो ऐसे क्लिक करके छोड़ा तो क्या दिखा रहा? फास्ट इथरनेट 0/1 VLAN 1 में है, फास्ट इथरनेट 0/2 VLAN 1 में। तो मतलब सारे पोर्ट्स जो है हमारे VLAN 1 में है, इसलिए हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है डिवाइसों के बीच में। ठीक है, अब स्विच के जो बाई VLAN 1 है बाय डिफॉल्ट, उसको ना हम अलग करेंगे। क्या करेंगे? अलग करेंगे, मतलब स्विच का जो ब्रॉडकास्ट डोमेन है ना, उसको ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? VLAN बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? VLAN बनाना पड़ेगा, और VLAN बना देंगे तो अलग अलग नेटवर्क में हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? समझ गए कि नहीं इतना चीज? बताओ। हाँ, अभी ऑलवेज शो पोर्ट्स कर दिया, तो अभी देखो पोर्ट शो करेगा यहाँ, देखो जो हमारा ये PC है ना, PC किस पोर्ट से कनेक्ट है स्विच के? बताओ, PC किस पोर्ट से कनेक्ट है? फास्ट इथरनेट 0/1 से कनेक्ट है। कौन? PC 1। PC 1 तुम्हारा किस पोर्ट से कनेक्ट है? ये वाला, फास्ट इथरनेट 0/1 से। और PC 2 किससे कनेक्ट है? फास्ट इथरनेट 0/2 से। ये सब पढ़ने के लिए